ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। पितृ जब आपके शरीर में आते हैं तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और जब पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं तो क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और अगर पितृ आपसे नाराज होते हैं तो क्या संकेत आपको दिखाई देते हैं। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क बस इतना है इन दोनों बातों में कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ जब दर्शन देते हैं, पितृ आपके शरीर में आते हैं तो आपको आगे बढ़ाते हैं, ज्ञान की वृद्धि करते हैं, वंश में वृद्धि करते हैं, आय में वृद्धि करते हैं। और जब पितृ नाराज़गी के संकेत दिखाते हैं तो उसका फिर उल्टा हो जाता है, आपको वो कष्ट देते हैं, आपको आर्थिक तंगी देते हैं, आपको घर में बीमारियां देते हैं, आपके वंश में वृद्धि रोक देते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पितरों के शरीर में आने के क्या लक्षण होते हैं, ताकि आप स्वयं महसूस कर सकें, आप स्वयं जान सकें कि यह जो सवारी आपके ऊपर आना चाह रही है या फिर आ रही है, यह पितृ की है या फिर किसी और देवी देवता की है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक सुने ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आए। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हम इस चैनल पर आपको भक्ति और भक्ताई से संबंधित जानकारी देते रहेंगे। नित्य आपको नया नया ज्ञान से संबंधित आपको चीज़ें आपको मिलती रहेगी। तो कृपया वीडियो पर बने रहें, चैनल से जुड़े रहें। पितृ आपके घर के प्रथम देवता होते हैं। आपके घर के बड़े बुजुर्गों को, जो इस दुनिया में अब है नहीं, उनको पितरों की उपाधि दी गई है, उनमें से ही पितृ बनते हैं। पितृ बहुत ही शक्तिशाली देवता होते हैं। मैंने पितरों के बारे में बहुत कुछ पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। पितृ देवता बहुत ही देवतुल्य होते हैं। जब आप पितरों की पूजा पाठ साधना करते हैं तो पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, आपको दर्शन भी देते हैं, आपके घर में धन धान्य से भरपूर भंडार भरते हैं, वंश की वृद्धि देते हैं। भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पितरों के हाथ में ही आपके घर की वृद्धि होती है, पितरों के हाथ में ही आपके घर की वंश की वृद्धि होती है। अगर पितृ खुश हैं तो आपके वंश में, आय में, हर चीज़ में वृद्धि होगी। अगर आपके पितृ नाराज हैं तो आप चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी साधनाएं कर लीजिए, किसी भी देवी देवता की आप साधना कर लीजिए, आपकी कोई साधना सफल नहीं होने वाली। और जो लोग बोलते हैं कि अपने अपने पितरों को मुक्ति से बंधन से मुक्त करा दिया, हमने पिंडदान कर दिए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। भाई पितरों के बिना आप कैसे बढ़ोगे आगे? आपके घर के आपके साथ नहीं है तो आप बाहर वालों को कैसे रख लोगे? अगर आप अपने पितरों को बंधन से मुक्त करके आप बाहर छोड़ आते हैं, कोई गंगा में बैठा के आ जाता है, कोई कहीं बैठा के आ जाता है, आप अपने घर से जब उनको त्याग देते हो, अपने जीवन से त्याग देते हो, तो आप दूसरे देवी देवता को फिर क्यों लेके आ रहे हो? उनको क्यों अपना रहे हो? उनका क्यों भोग प्रसाद देते हो? उनकी क्यों पूजा पाठ करते हो? क्या वो देवी देवता, क्या वो जो बाहर के जो अन्य देवी देवता है वो नहीं देखेंगे क्या कि आपने जब अपने ही घर के जो देवता थे उनको जब आपने बाहर निकाल दिया तो आप उनको भी कभी भी बाहर निकाल दोगे तो वो आपकी क्यों सुनेंगे? आपके ऊपर क्यों विश्वास करेंगे? ये बात आपको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु बात सच्चाई की है। और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि पितृ ही सबसे बड़े देवता हैं पहले, जो हमें भक्ति और भक्ताई में आगे बढ़ाते हैं, तो वो लोग कमेंट करेंगे। कमेंट करके मुझे बताइए कि कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पितरों के द्वारा ही भक्ति और भक्ताई में आगे बढ़ा जा सकता है। आपके जो घर में पितृ दोष होता है वो कैसे होता है? जब आप पितरों की अमावस्या साधना, अमावस्या वगैरह, भोग प्रसाद वगैरह सही से नहीं निकालते हैं, घर की जो लेडीज़ हैं वो पितरों की अमावस्या निकालती हैं, या फिर आप अमावस्या वाले दिन आपके घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, या फिर आपके पितरों को कोई घर का सदस्य उनको गाली दे देता है, या उनको घर में जब कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी शादी का, कोई भी खुशी का जब त्यौहार मनाया जाता है तो उस समय पर उनकी कोई पूछा ताछी नहीं होती है, यानी कि पितरों को एकदम पूरी तरीके से दुत्कार दिया जाता है, तो वो पितृ प्रेत रूप में आपके घर में भूचाल मचाते हैं, आपके जीवन में भूचाल मचाते हैं। और फिर आप उनको कितना भी मना ले वो नहीं मानते हैं। और जब आप किसी चौकी पर जाते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं, तो वो आपके घर में ओपरी पराई बता देते हैं कि आपके घर में कोई ओपरी पराई है।
अगर उनको दिखता है कि पितरों की समस्या है तो ठीक है, नहीं तो वो आपके घर में ओपरी पराई बता देते हैं, क्योंकि वो कारण ऐसा ही बनाते हैं आपके घर में, जो संकेत हैं वो सारे ऐसे बना देते हैं कि आपके घर में ओपरी पराई हैं, क्योंकि वो खुद प्रेत रूप में चलने लग जाते हैं। तो वो सब कुछ दिखाते हैं आपके घर में, प्रेत, भूत प्रेत, जीन मसान सब कुछ दिखा देते हैं आपके घर में। और सिर्फ दोष होता है अकेले पितृ दोष, सिर्फ, और कुछ नहीं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो अगर कोई घर में कोई भी कार्य अगर ऐसा हो कि वो आपको पितरों के माध्यम से आपको जानना है, तो हमारी जो भक्ताई जो लाइन होती है उसके अंदर क्या होता है कि पितरों को शरीर पर बुलाया जाता है। पहले उनको साधना दी जाती है पितरों की, फिर पितरों को शरीर पर बुलाया जाता है, और शरीर पर बुलाकर अगर कोई ऐसे कार्य थे जो आपके पितरों से संबंधित हैं और सिर्फ पितर ही आपके उस कार्य को सुलझा सकते हैं, तो आपके पितरों को आपके शरीर पर बुलाया जाता है भगत के द्वारा, और फिर उनसे पूछताछ की जाती है। और पितर आपको सारी समस्याओं का हल देते हैं। आपके घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, किसको उन्होंने पहले, अगर आपको नहीं पता है कि किसी को मान लो कोई उधार दिया है, या किसी को उधार किसी का लिया था वो देने हैं, या कोई सामान कोई गायब हो गया है वो इधर उधर रखा है कहीं, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल सटीक बताते हैं, और ये सच्चाई है। परंतु जब वो शरीर पर आते हैं तो आप स्वयं भी पहचान सकते हैं कि ये मेरे घर के, मेरे कुल के पितृ हैं। पितरों के शरीर में आने के बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि यह जो सवारी आपके अंदर जो चढ़ रही है शरीर के अंदर, यह जो आई थी अभी, वो पितरों की थी। कई बार जो हैं पितर वो आपकी भक्ति से खुश होकर आपके शरीर में आ जाते हैं, और मोस्टली जो चीज़ों में देखा गया है उसमें ये देखा गया है कि भगत के द्वारा आपको गुरुमुख करके और आपको साधना दी जाती है, उसके बाद आपके पितर आपके शरीर में उतारे जाते हैं। अब पितरों के शरीर पे आने के लक्षण मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, कि जब पितर शरीर पर आते हैं तो व्यक्ति रोने लगता है, उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। जब भी वो व्यक्ति पितरों की पूजा पाठ करेगा तो वह रोएगा, उसको रोना आएगा, क्योंकि वो पितरों का भाव है, पितरों के लिए उसका भाव है, वो शरीर पर आने की आभास कराती है। उसी व्यक्ति को सपने के माध्यम से सफ़ेद कपड़े में कोई भी आदमी दिखाई देना, तो ये पितरों के शरीर पे आने के लक्षण हैं। या फिर छोटे छोटे सांप उसको सपने के माध्यम से दिखाई देना, ये भी पितरों के लक्षण हैं। जब आपको ये संकेत दिखते हैं तो आपको अपने पितरों की जो पूजा है वो बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि फिर वो शरीर पे आने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब शरीर में आते हैं तो आपके पेट पर वो आकर बैठते हैं। सबसे पहले पैरों के माध्यम से वो चढ़ते हुए आते हैं, और शरीर में एकदम अलग सी कंपन एकदम बना देते हैं, कि कंपन आपके शरीर में होने लगती शुरू हो जाती है। पितरों के अलावा आपके घर में एक ऊत पितर भी होता है, जो जवान पितर होता है। जो ऊत की जो शक्ति होती है उसकी बराबरी जो होती है वो ये आप मान लो कि 100 भूतों के बराबर होता है। वो एक ऊत 100 भूत के बराबर होता है। मैंने आपको पीछे भी वीडियो में, पितरों से संबंधित वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि ऊत के बारे में, तो वहाँ पर जाकर आप देख भी सकते हैं। ऊत के बारे में आप समझ सकते हैं कि ऊत क्या होता है। ऊत की जो शक्ति है वो डायरेक्ट ब्रह्मांड से जुड़ी हुई होती है। वो बड़े से बड़े कार्य करने में सक्षम होता है, और वो आपके पितरों के साथ ही चलता है। वो ऊत कितने भी बड़े से बड़े भूत प्रेत हो, उसको वो बाहर निकालने में, आपके घर से बाहर निकालने में वो सक्षम होता है। अगर आप साल के अंदर एक बार आप किसी भी बड़े त्यौहार पे, चाहे आप होली पे, चाहे आप दिवाली पे, उस ऊत के नाम के अगर आप कपड़े दान करते हैं, तो वह ऊत आपसे बहुत प्रसन्न होता है, आपके घर का ऊत, और आपके ऊपर कृपा बनाता है, आपके तमाम रुके हुए कार्यों को बनाता है। साथ ही अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को भी भोग लगाएं, और आप अपने ऊत का भी आह्वान करके उसको भोग लगाएं। पितरों का जो भोग है वो आप जल में, थल में, अग्नि में कहीं भी आप दे सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी के ऊपर भी अगर पितरों की सवारी आ जाती है, और उस समय पर आपको उस पितर को भोग लगाने के लिए आपके घर में कुछ भी नहीं है, तो आप एक सादा जल का गिलास लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर आप वो मीठा जल उनको पिला सकते हैं, जिससे कि पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह एक उनका सम्मान होता है और उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये थी वो पितरों से जुड़ी हुई जानकारी, जो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हैं तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी हम मिलते हैं एक